राहुल गांधी नहीं, किसी को भी जब डर लगता है किसी से तो जाहिर सी बात है चुनाव नहीं लड़ेगा। उनको हारने का पूरा विश्वास था कि हार जाएंगे, इसलिए वो मैदान में आए ही नहीं। क्या आपको लगता है कि टॉप चीज़ें हुई हैं 10 साल में? राम मंदिर, 370 धारा, सीए, हर काम मोदी का नंबर 1 है। मोदी हर चीज़ में अव्वल है, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूँ दिव्या सिंह शर्मा। आप देख रहे हैं नो द नेशन। नो द नेशन की टीम पहुंची है अमेठी। हम है गांधी चौराहे पे। अमेठी की फेमस हनुमानगढ़ी मंदिर भी यहीं है। अमेठी जानी जाती थी संजय गांधी जब यहाँ से खड़े हुए थे और गांधी फैमिली का बेस्टियन बना दिया था अमेठी को तब से। लेकिन आज अमेठी की हवा बदल चुकी है। आज स्मृति ईरानी जी ने यहाँ पे जो बदलाव की लहर लाई है और जिस तरह से राहुल गांधी अमेठी छोड़ वायनाड भागे हैं और अब वायनाड से वापस आकर रायबरेली चले गए, लेकिन अमेठी नहीं आए हैं। ये सब के बीच में अमेठी की जनता क्या सोचती है, चुनाव का माहौल जांच करते हैं। आइए मेरे साथ, चलिए। आपको क्या लगता है किसकी लहर है? हमको तो लगता है स्मृति ईरानी सबका साथ दे रही हैं, लहर उनकी ही दिखाई दे रही है। तो पिछले 5 साल में कुछ काम किया है उन्होंने? कार्य किया, चारों तरफ आप देखिए 10-10 एक मीटर पर यहाँ बिजली की व्यवस्था हो गई है। अमेठी में ऐसे कभी लाइट थी ही नहीं। तो लाइट आना कब से शुरू हुआ यहाँ पे ढंग जब से? से स्मृति ईरानी आई यहाँ से और क्या बदलाव देखा है आपने? कई बाईपास बन गया, ओवर ब्रिज बन गया, हर कार्य यहाँ की व्यवस्था हो रही है। तो और हॉस्पिटल की बात करती है स्मृति जी की, हॉस्पिटल वगैरह बनाए हैं। कांग्रेस सरकार में यहाँ दवा नहीं उपलब्ध रहती थी, आज यहाँ हर दवा उपलब्ध है अमेठी में। अस्पताल खुलवाने के अलावा और क्या करवाया है स्मृति जी ने अमेठी में? बाईपास, ओवर ब्रिज। लास्ट 5 साल में क्या बदलाव देखा है आपने अमेठी में? मैडम जी, आप जिस भी रोड से आएंगे उसमें एक आप देखा होगा, इस साइड में ककवा रोड से ओवर ब्रिज नहीं था और 30 से 35 साल से यहाँ पे बाईपास नहीं था। इस जगह फ्लाईओवर बना है, सारे नेता आते जाते थे, लेकिन उसके लिए उन्होंने कभी सोचा नहीं। और स्मृति ईरानी जी आई दीदी, अब बहुत बढ़िया फ्लाईओवर ओवर ब्रिज बनाया और अमेठी की पूरी जनता बहुत खुश है। राहुल गांधी जी वायनाड चले गए थे, फिर आ गए हैं वापस, लेकिन अमेठी नहीं आके रायबरेली चले गए। इसके बारे में क्या कहेंगे? मैडम जी, वो राहुल गांधी नहीं, किसी को भी जब डर लगता है किसी से तो जाहिर सी बात है चुनाव नहीं लड़ेगा। उनको डर था, यहाँ की जो सांसद हैं स्मृति ईरानी जी जो हैं वो उनको हरा देंगी, इसलिए इसी डर से वो जो है यहाँ से चले गए। रायबरेली से लड़ रहे हैं, उनको पता है यहाँ से उनको शिकस्त मिलनी है, हारना तय है, इसलिए वहाँ लड़ रहे हैं। उन्होंने किसी अपने दूसरे व्यक्ति को यहाँ भेजा है, उसका परिणाम जल्द आ जाएगा, 4 जून को पता लग जाएगा। उनको हारने का पूरा विश्वास था कि हार जाएंगे, इसलिए वो मैदान में आए ही नहीं। बिल्कुल, जब से यहाँ दीदी आई है, मैं दीदी की बात करूँगा क्योंकि मेरी सांसद जो दीदी हैं यहाँ, जब अभी जो आप यहाँ खड़े होकर करीब आधे घंटे हो गया, आधे घंटे हो गया आपको डिबेट करते हुए, यहाँ जाम नहीं लगा। सबसे बड़ा मुद्दा नहीं कि यहीं आज के 5 साल बाद चले जाए, यहीं जाम लगता था, ट्रक फंस जाती थी, बसें फंस जाती थी। ओवर ब्रिज बना, उसके बाद बाईपास बना जो कि यहाँ से बस अड्डा का कायाकल्प पलटा, रेलवे कायाकल्प पलटा। भाई रात और बात रही क्या नाम है रोज़गार की, तो कोका कोला फैक्ट्री, गन फैक्ट्री, ऐसे तमाम छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ दीदी ने लगवाई। राहुल गांधी ने क्या किया था अमेठी के लिए? राहुल गांधी ने व्यक्तिगत कुछ नहीं किया। मैं तो इतना बड़ा हो गया, 25-26 साल का हो गया, मैं व्यक्तिगत नहीं जानता कि राहुल गांधी जी ने ये बनवाया या किया। बात रही जो लोग ये लोग फुर्सतगंज पे बोलते हैं कि हेलीपैड बना है, वो राजीव गांधी जी के ज़माने का एयरपोर्ट है। सोनिया जी लोग वहीं आके उतरती हैं, जो अभी कुछ दिन अपने लिए तो हेलीपैड बनाया उन्होंने, बट अमेठी की जनता के लिए क्या किया था? कुछ नहीं किया। लास्ट 10 सालों में भारत में और 5 साल में अमेठी में स्मृति जी के जीतने के बाद क्या बदलाव? स्मृति दीदी ने 5 साल में बहुत विकास किया अमेठी में, बहुत काम किया, चारों तरफ विकास वाला जाल बिछा दिया। और राहुल गांधी यहाँ चुनाव लड़ते तो 2-2.5 लाख वोट से हारती। क्या इसीलिए वो चले गए हैं रायबरेली? डर के मारे वो चले गए। 5 साल उन्हें परिवार याद नहीं आता, चुनाव के बाद परिवार याद आता है। और ये बात बताइए कि वो तो वायनाड चले गए थे, वापस आके अमेठी नहीं आके फिर रायबरेली? डर गए ना, इसलिए अमेठी नहीं आए ना, डर गए। नहीं अमेठी वाली जनता उन्हें इतनी बुरी तरह हराती ना तो अपने आप समझ में आ जाता। रायबरेली में क्या लगता है जीतेंगे? वहाँ भी हारेंगे, वहाँ भी हारेंगे और अच्छे वोट से हारेंगे। और आप कह रहे थे कि रोजगार मिला है यहाँ पे अमेठी के लोगों को? अमेठी में स्मृति ईरानी ने बहुत काम किया है, गरीब किसान मजदूर सब के लिए काम किया। और राहुल गांधी के बाद हाय बाय टाटा 5 साल में आते थे बस, और कोई काम नहीं। 5 साल में कितनी बार आते थे? 5 साल में 5 बार। अच्छा, बस खाली चुनाव टाइम में, जब चुनाव प्रचार एकदम नज़दीक हो, नामांकन करने के बाद
मतलब सीट जीतने के बाद सर्टिफिकेट तक लेने नहीं आते थे। अब अभी भी रायबरेली चुनाव लड़ रहे हैं, रायबरेली में शायद हैं कि नहीं है कुछ पता नहीं है। गौरीलाल शर्मा यहाँ से 1983 से बता रहे हैं अपने आप को। कोई उनके पास काम के लिए जाता था तो आदमी पहचानते नहीं थे, भगा देते थे। उस इंसान का चुनाव लड़ा रहा है जो इंसान यहाँ अमेठी जानता नहीं है। हवा के बाद चुनाव लड़ रहा है और स्मृति ईरानी यहाँ 2.5 लाख वोट से जीत रही हैं चुनाव। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और क्या विकास आपको अच्छा लगा है? क्या आपको लगता है कि टॉप चीज़ें हुई हैं 10 साल में? राम मंदिर, 370 धारा, CA, हर काम मोदी का नंबर 1 है। मोदी हर चीज़ में अव्वल है, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। टॉयलेट का मुद्दा रहा है जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है। अब की जनरेशन तो नहीं जाते हैं, बाकी तब के अब आप पुराने वाले लोगों से पूछेंगे तो उनके लिए तो जान लीजिए मोदी भगवान बन के आए। आपको लगता है तानाशाही है देश में? नहीं, कोई तानाशाही नहीं है, तानाशाही नहीं है, लेकिन तानाशाही पहले जो थी वो ख़त्म हो रही है, धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। किसी चीज़ में अगर जब बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तो बीमारी को सही करने के लिए उसको ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन बहुत दिन चल रहा है, शायद 10 साल चल रहा है, तो धीरे धीरे उस पर जो है काबू पाया जा रहा है। ये एक बैग नहीं ख़त्म हो जाएगा। बात तानाशाही और गुंडाई की रही, यहीं आज के 10 साल पहले 10 साल पहले यहीं आप जहाँ खड़ी हैं शाम के टाइम बहन बेटियाँ खड़ी नहीं होती थी, इतनी गुंडाई थी। यहीं मस्जिद के पास आप जा नहीं सकते थे, अगर आप कलावा या आप हिंदू हैं तो आप यहाँ से गुजर नहीं सकते थे, इतनी गुंडाई यहीं थे। आप किसी भी व्यापारी से जाके पूछ सकते हैं, लोग अपना धंधा नहीं कर पाते थे। आज 10 साल में कोई इनसे 1 रुपये नहीं लिया है। भी आपने पूछा था विकास का मुद्दा पूरे देश में, तो राम मंदिर तो बड़ा विषय है ही। आप काशी चले जाइए, 5 साल पहले 10 साल पहले पुरानी फ़ोटो निकाल लीजिए, आज 10 साल बाद जाइए, आप जिस गली में पहले गई होंगी वो गली आप नहीं पहचान पाएंगे। इतना बढ़िया और सुंदर विकसित हुआ। इलाहाबाद आप चले जाइए, मैं यूपी की ही बात कर रहा हूँ, बाकी उत्तराखंड चले जाइए, पूरा देश बदल गया है। अपहरण करवा के वहाँ उग्रवादियों को छोड़ दिए 4, वो लोग मोस्ट वांटेड आतंकवादी थे। लेकिन मोदी ऐसा व्यक्ति है कि कतर से उड़ा के लाया 8 नागरिकों को अपने परिवार। वो मानता है परिवार या अमेठी काली मानते हैं, वो तो पूरा विश्व पूरा देश मानता है परिवार अपना। अच्छा, आप मोदी जी को अपना परिवार मानते हो? भाई मोदी जी खुद परिवार मानते हैं, हम लोग तो हम लोग परिवार नहीं मानेंगे उनको। पूरे भारत को जो बचा के ला रहा है, कहाँ से कोरोना काल में कहाँ से बचा के ले आए। तो दोस्तों, आप लोग ने देखा कि अमेठी की जनता क्या कह रही है पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में कितना फ़र्क है अमेठी में। आप क्या सोचते हैं, अमेठी में किसकी लहर है और देश में किसकी लहर है? आप नो द नेशन की टीम को बताइए कमेंट्स में। दैट्स मी दिव्या सिंह शर्मा, साइनिंग ऑफ।